So hey guys, welcome back to another video. My name is Surbhi and this is the day 21. So today I had decided to wake up early in the morning. That's why I woke up at 5:19 because I think morning time is the best time to study with full concentration because there is no one to disturb you. So here I directly start with my revision, and here I was doing the questions of my sequence and series of the miscellaneous exercise because so मेरा NCERT के जितने भी questions I have to solve them because most of the question in the annual examination will come from our NCERT and or the concept because इसमें जो भी question है that is the proof वाले question, वो जहाँ तक NCERT से ही आते हैं. So firstly I am doing all that questions, trigonometry के जितने भी होंगे, sequence series के and PNC के जितने भी questions हैं. That's why I am trying to solve all the questions from the NCERT जितना जल्दी हो सके. I am trying to cover all that. After completing my 2 hours of study session, I directly went to my roof at 7 o'clock and here I did my 1 hour of exercise. So guys, we have completed our yoga routine and 10 minutes of meditation. Right now I'm going down and we will make our to-do list and then I will make my cover page of chemistry project because tomorrow I have to submit. And मेरे जो practicals हैं these are starting from the 20 of the February. At 20 को ही मेरा physics and chemistry both. तो उसके लिए मुझे 1 ईयर कैलिपर स्क्रू वॉच का वीडियो है, सर ने डाला बैच पे, तो आई हैव टू वॉच बिकॉज स्कूल में जब प्रैक्टिकल हुए थे तो आई वॉज अनेबल टू अटेंड दिस क्लासेस. दैट्स वाई वो मेरा छूट गया था, बट आई हैव टू नाउ अटेंड. वहाँ से मैं देख लूँगी लेक्चर से एंड जो भी और चीज़ें होंगी वो सर क्वेश्चन वाई पूछेंगे सो दैट आई कैन आंसर ऑल दिस क्वेश्चन. तो मैं मार्क्स पा लूँ थ्योरी एंड अपने प्रैक्टिकल में. Here I was making the easiest juice that we can make. You have to only take the veggies and grind them well and then just sip it. It's very healthy. And after that मैं हो गई थी ready and here I was my setup to study. यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आ रही, that's why यहाँ पे बैठ गई थी. सबसे पहले मैंने आपने किया था लेक्चर नंबर 2, लेकिन बाहर बहुत ही धूप थी, दैट्स वाई मैं आ गई थी अंदर. एंड 2 लेक्चर करने के बाद हेयर आई स्टार्टेड विद माई लेक्चर नंबर 4 बिकॉज मैं एक दिन में कम से कम 3-4 लेक्चर अटेंड कर ही रही हूँ टू कम्प्लीट माई हाइड्रोकार्बन एज सून एज पॉसिबल बिकॉज हाइड्रोकार्बन खत्म होने के बाद आई विल स्टार्ट माई केमिस्ट्री रिविजन जो फर्स्ट चैप्टर से, बिकॉज जो फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक है आई फॉरगेट ऑल. थोड़ा बहुत भले याद रहता है लेकिन आई हैव टू रिवाइज ऑल दी कॉन्सेप्ट एंड जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो मुझे लगाने भी पड़ेंगे क्वेश्चन वगैरह फ्रॉम दी NCERT एज वेल एंड जो कॉपी में क्वेश्चन आई हैव टू सॉल्व देम एज वेल. And one problem I think most of us face that our exam and practical exam all will start at the same time when we trying to complete our backlog, and this is the thing that my practicals are starting from the 20 of the February and वहाँ पे बहुत सारा जो एक्सपेरिमेंट सर ने करवाया उसमें से कोई 1-2 पूछेंगे. फिजिक्स का मेरा तो प्रिपेयर हो चुका है बट जो बचा केमिस्ट्री में दैट इज सॉल्ट एनालिसिस मैम ने एक करवाया था सॉल्ट एनालिसिस से, वो भी समझ नहीं आया था मेरे को. तो दैट्स वाई एक मैंने यूट्यूब से लेक्चर देखा था, उसमें जो भी मैम ने कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर आपको इस एस का टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे ये गैस, अगर ये नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, तो मैं इसको राइट कर लिया था. एंड हेयर इट वाज माय प्रोजेक्ट बिकॉज जो मैम है वाइवा लेंगी हमारे प्रोजेक्ट से, तो दैट्स वाई आई वाज रीडिंग माय ओनली द प्रोजेक्ट, बस ऊपर से रीड करना था जिसमें मैम कोई भी क्वेश्चन पूछे तो दैट्स व्हाट माय आंसर. तो यहाँ पे मैंने जो अपना बनाया था प्रोजेक्ट दैट वाज द मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड आई थिंक इट वाज इजी. आपको बस 2-3-4 मेथड लिखने थे, मैंने लिख लिए मेथड सारे.